अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.3 4.1 और 2 कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 4.3 में हमें जो है ना SCF कैलकुलेट करना है। ये पहले क्वेश्चन का पार्ट ए दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द SCF द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। टेबल को कंप्लीट करके निकालना है। हमें टेबल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है टेबल, लिहाजा हम टेबल से कर रहे हैं। ये पहला पार्ट दिया हुआ है 16p स्क्वायर क्यू 9p क्यू स्क्वायर आर। हमने जो है ना बाई टेबल जो है ना निकालना है SCF। तो ये कह रहा है SCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ दो हैं, 16 और 9। इनका पहले SCF निकालें। तो 16 का अगर हम LCM ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और अगर 9 का LCM ब्रेक करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर मैं 16 का LCM ब्रेक करूँ तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और 9 का LCM ब्रेक करूँगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। SCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है इन दोनों में, लिहाजा SCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का कुछ भी नहीं आएगा, नल लिख देंगे या 1 लिख देंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम नल लिख देते हैं। अच्छा, अब आ जाइए SCF ऑफ P निकालना है। तो पहले पार्ट में, पहले मोनोनोमियल में P पर पावर 2 है और दूसरे मोनोनोमियल में P पर पावर 1 है। तो P की पावर 2, इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाई P, और दूसरे में P है तो कॉमन हमारे पास एक आ रहा P। तो इसका मतलब SCF ऑफ P का निकालेंगे तो P आ जाएगा। SCF और Q का निकालेंगे, SCF ऑफ Q निकालेंगे। तो पहले पार्ट में जो है ना, यानी पहले मोनोनोमियल में Q 1 टाइम है और दूसरे में Q 2 टाइम है, तो Q एज इट इज़ रहेगा। और Q स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे तो Q मल्टीप्लाई बाई Q, तो कॉमन वही एक आ रहा है। तो Q का SCF ऑफ Q आ जाएगा। और SCF और R निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट मोनोनोमियल में R नहीं है, सेकंड में R मौजूद है। तो इसका मतलब कॉमन आएगा ही नहीं दोनों में सेम, तो यहाँ भी नल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड SCF ये आ गया, PQ मिलाकर लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू टेबल मैं कर रहा हूँ। अगर टेबल नहीं दिया होता तो मैं इसको इस तरह कर लेता, 16p स्क्वायर क्यू, इसका LCM ब्रेक करता, P को 2 टाइम लिखता, Q को 1 टाइम लिखता, और इसमें दिया हुआ है 9p क्यू स्क्वायर आर। तो 9 का LCM ब्रेक करता, P 1 टाइम है, Q 2 टाइम लिखता और R 1 टाइम लिखता। तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, P में एक कॉमन आ गया, Q में एक कॉमन आ गया हमारे पास, और बाकी कॉमन नहीं है, R दोनों में नहीं है। तो P और Q ही LCM आ गया, SCF आ गया जो दिया हुआ है हमारे पास। ये पहला पार्ट दिया हुआ है। दूसरा, ये सेकंड मोनोनोमियल दिया हुआ है, वही SCF निकालना है। तो पहले SCF निकालेंगे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले में 10 दिया हुआ है, इसका LCM ब्रेक करेंगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। सेकेंड वाले में 5 दिया हुआ है, इसका LCM ये आ जाएगा 5 इंटू 5। थर्ड वाले में 15 दिया हुआ है, 15 का ब्रेक करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सही है, इसको अरेंज करके लिख दें, 5 बाद में लिख दें, इस तरह लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाई 5। सही है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का SCF जो आ जाएगा 5 तीनों में मौजूद है। अगर 4 टर्म होते तो चारों में मौजूद होना होता। सही है ना। तो SCF आ गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का 5। अच्छा जी, अब हमने निकालना है P का। तो फर्स्ट मोनोनोमियल में आपके पास जो है ना P क्यूब दिया हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे तो P मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई P। और सेकंड में P स्क्वायर दिया हुआ है, इसका LCM ब्रेक करेंगे तो P मल्टीप्लाई बाई P। थर्ड में भी P स्क्वायर दिया हुआ है, P मल्टीप्लाई बाई, तो एक ये कॉमन आया और एक ये कॉमन आया, यानी P 2 टाइम आया। तो SCF ऑफ P का आ जाएगा P स्क्वायर। अब आ जाइए Q पर। फर्स्ट मोनोनोमियल में Q स्क्वायर है, सेकंड में Q है और थर्ड में Q है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे Q इंटू Q। सेकेंड में Q है सिर्फ, थर्ड में भी Q है, तो ये कॉमन आ रहा हमारे पास, तो Q लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। इसी तरह अब आ जाइए R पर। फर्स्ट मोनोनोमियल में R 1 टाइम है, सिर्फ R है, सेकंड में भी R है, थर्ड में R स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे R इंटू R। कॉमन ये 1 टाइम ही आ रहा, तो R। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5P स्क्वायर QR। ये हमारे पास SCF आ गया विद द हेल्प ऑफ टेबल। सही है। अब हमारे पास थर्ड वाला ये दिया हुआ है,
थर्ड में आपके पास दिया हुआ है, ये थर्ड कंडीशन दी हुई है, थर्ड मोनोनोमियल दिया हुआ है। थर्ड में जो थर्ड मोनोनोमियल जो दिया हुआ है उसमें पहले मोनोनोमियल में न्यूमेरिक नंबर का कोफिशिएंट दिया हुआ है 14, इसमें दिया हुआ है 28, इसमें दिया हुआ है 7 और इसमें दिया हुआ है 20। तो 14 का अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 28 का एलसीएम ब्रेक करूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 का एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7। 21 का एलसीएम ब्रेक करें तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो सब में कॉमन जो है वो 7 है। तो इस एच सी एफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा 7। अब आ जाइए वेरिएबल पर। फर्स्ट मोनोनोमियल में p पावर 4 गिवन है, इसका मतलब p का को ब्रेक करेंगे तो 4 टाइम आएगा, p मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई। सेकेंड मोनोनोमियल में p 3 टाइम दिया हुआ है, p पर पावर 3 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा p। थर्ड में और फोर्थ में p 2 टाइम दिया हुआ है, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, यानी पी स्क्वायर कॉमन आ रहा, पी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा जी, अब हम आ जाएं क्यू पर। तो फर्स्ट मोनोनोमियल में क्यू 1 टाइम, क्यू 1 टाइम, क्यू 1 टाइम, क्यू 2 टाइम दिया हुआ है लास्ट में। तो अब हम क्यू 1 टाइम है फर्स्ट में, क्यू 1 टाइम है सेकंड में भी, थर्ड में भी क्यू 1 टाइम है और फोर्थ में क्यू 2 टाइम है, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो कॉमन ये आ रहा है क्यू 1 टाइम, चारों में 1 टाइम है तो 1 लिख दिया हमने। अब आ जाइए आर। फर्स्ट मोनोनोमियल में आर 4 टाइम है, तो अगर हम इसको हम ब्रेक करेंगे तो आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। सेकेंड में आर 2 टाइम है, थर्ड में भी आर 2 टाइम है और फोर्थ में आर 4 टाइम है। तो कॉमन हमारे पास ये 2 टाइम वाला आ रहा, दोनों में 2 टाइम है तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर। सही है ना, सब में कॉमन आर 2 टाइम है तो आर स्क्वायर लिख दिया। तो इसका अगर हम एच सी एफ निकालेंगे तो 7p स्क्वायर क्यों आर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो ये कहना था कि फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोनोमियल विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल की मदद से कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। अगर वो टेबल नहीं देता तो हम सिंपल तरीके से जिस तरह मैंने आपको निकाल के दिखाया उसी तरह दिखाते। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था ये। अब पार्ट बी पे आते हैं, आइए। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी कह रहा है कि इफ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल। कॉमन फैक्टर दिए हुए हैं ये सारे के सारे 3 अननोन पोलिनोमियल्स के, 3 अननोन पोलिनोमियल के हमारे पास कॉमन फैक्टर दिए हुए हैं। वो कह रहा है इफ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल, ये दिया हुआ है हमारे पास। कह रहा है कि व्हाट वुड बी देयर एच सी एफ। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास जो है ना कॉमन फैक्टर ही दिए हुए हैं तीनों पोलिनोमियल के, तो कॉमन फैक्टर ही तो एच सी एफ होता है, तो ये सारा का सारा एच सी एफ होगा। अगर हम आंसर लिखेंगे तो ये दिया हुआ है 2 की पावर 2 3 पी क्यू और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, एच सी एफ निकालना है 3 मल्टीप्लाई बाई पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये एच सी एफ आ जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे 3 पोलिनोमियल के कॉमन फैक्टर दिए हुए हैं। पहले पोलिनोमियल यानी तीनों पोलिनोमियल में कॉमन फैक्टर 2 टाइम है, दूसरे पोलिनोमियल में कॉमन फैक्टर जो ना तमाम पोलिनोमियल में तीनों पोलिनोमियल में कॉमन फैक्टर न्यूमेरिकल फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ 3 1 टाइम है, p और q 1 टाइम है और p प्लस q 2 टाइम है, तो पावर 2 में लिखा हुआ है। तो अब हमने एच सी एफ निकालना है, लिहाजा सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कहलाता है एच सी एफ। तो ये हमने एच सी एफ निकाल लिया। पार्ट बी का पार्ट सी में कह रहा है कि राइट एनी 2 पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस से कोई भी 2 पोलिनोमियल लिख लीजिए हैविंग एच सी एफ एज 1, जिनका एच सी एफ क्या हो 1 हो। इसका मतलब हमने 2 पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप का लिखना है। सही है ना। पोलिनोमियल में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 कुछ भी लिखा जा सकता है। मैं फर्स्ट पोलिनोमियल ये लिख देता हूँ x प्लस वाई और दूसरा ये लिख देता हूँ x माइनस वाई। सही है। अगर मैं इसका एच सी एफ निकालूँ तो दोनों कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एच सी एफ आ जाएगा 1 तो दोनों के साथ है ना, 1 तो किसी के साथ भी होता है। तो एच सी एफ
यानी अगर किसी दो पोलिनोमियल का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो देन HCF हम लिख सकते हैं 1, सही ना, 1 तो आता ही है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख दिए, दो पोलिनोमियल लिखे जिनका HCF इक्वल 1 है। कह रहा है कि राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1, जिनका HCF क्या हो। पोलिनोमियल लिखने के लिए कह रहा, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखने के लिए नहीं कह रहा, न्यूमेरिकल लिखने के लिए नहीं कह रहा, वरना मैं 1 लिख देता, दोनों में दोनों का कोएफिशिएंट 1 आ जाता हमारे पास HCF। ये पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, लास्ट पार्ट, कह रहा है कि द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m माइनस n। हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन दो हैं, उनमें से उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो दिया हुआ है m माइनस n। और आगे कह रहा है एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और उन दोनों पोलिनोमियल में जो अनकॉमन फैक्टर है वो हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। कह रहा है कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल। हमने पोलिनोमियल बताना है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा। दो पोलिनोमियल फंक्शन है, पहला m माइनस n, सही है। अच्छा, दूसरा m माइनस n, या पहले में ही लिख सकते थे, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों पोलिनोमियल का अगर मैं HCF निकालूंगा तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर m माइनस n है। कह रहा कि द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m माइनस n। तो पोलिनोमियल नंबर 1, पोलिनोमियल नंबर 2, कॉमन फैक्टर मैंने दोनों में सेम लिख दिया। और अननोन कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चाहे तो आप फर्स्ट वाले में लिख लें, चाहे तो आप सेकंड वाले में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अननोन है, ये कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो है ना अनकॉमन है, सॉरी अननोन कह रहा हूँ, अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन फैक्टर किसी एक में होगा, या तो फर्स्ट वाले के साथ लिख दें, या तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल अननोन पोलिनोमियल। तो अननोन पोलिनोमियल ये कंडीशन बन गई है हमारे पास, पहली ये रही, दूसरी ये नहीं हमारे पास, सही है ना। अगर इनका HCF निकालने के लिए कहेगा तो दोनों कॉमन ही है, HCF आ जाएगा हमारे पास m माइनस n। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। खैर ये तो ऐसे ही आपको चेक करने के लिए उन्होंने दिया हुआ था। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, जितने क्वेश्चन हैं इन सब में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यूज करते हुए हमने HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है HCF निकालना है। पहले फैक्टर को हम, पहले पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे, तो मुझे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर पावर 2 है, 2 टाइम लिख दें। सेकंड ये है हमारे पास, इसे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा। HCF का मतलब जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दो टर्म गिवन है, दोनों टर्म में जो कॉमन होगा, दोनों टर्म में कॉमन x प्लस वाई है 1 टाइम। हालांकि x प्लस वाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सेकेंड टाइम x माइनस वाई है। तो इन दोनों का HCF अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, HCF निकालना है। दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं अगेन हमारे पास, पहले वाले को ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड हमारे पास ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको बैक कर देते हैं तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट पोलिनोमियल में हमारे पास a माइनस बी 3 टाइम है और सेकेंड पोलिनोमियल में a माइनस बी 2 टाइम है। तो हम HCF निकालेंगे तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, 3 का, सॉरी, सही है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ये दिया था, इसे पहले हमने बैक किया, स्क्वायर फॉर्म में लिखा और फिर उसके बाद इस तरह लिख दिया। ठीक है जी, 2 टाइम कॉमन आ रहा, 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम, 3 टाइम एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ 3 टाइम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया हुआ है हमें HCF निकालना है, a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब।
फैक्टराइजेशन करनी है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए बी, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे ओपन कर लें, 1 टाइम प्लस में लिख लें और 1 टाइम माइनस में लिख लें। फर्स्ट टर्म का हमारे पास फैक्टराइजेशन, फर्स्ट पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब सेकंड पोलिनोमियल a5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी पावर 5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए इंटू ए बी इंटू बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है, ये सेकंड पोलिनोमियल की। तो ए 1 टाइम कॉमन है, बी 1 टाइम कॉमन है, तो एच सी एफ निकालेंगे तो आ जाएगा ए इंटू बी। यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी इंटू दिस है, तो कॉमन ए माइनस बी है इंटू ए माइनस बी, ये आंसर लिख देंगे एच सी एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आइए 5 पे आते हैं। सबको फैक्टराइज करना है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हमने एच सी एफ निकालना है। सही है ना। फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे जितने टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ भी 2 पोलिनोमियल था हमारे पास, दोनों में जो कॉमन होगा वो एच सी एफ। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म 2 ही है, दोनों में जो कॉमन था वो लिख दिया। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म 2 ही थे, दोनों में जो कॉमन है वो लिख दिया हमने। 21 एच सी एफ निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 49, नंबर ऑफ टर्म 2। ये हम कर क्या है सारा, 2 टर्म वाले क्वेश्चन, दोनों का स्क्वायर हो रहा, मिड में साइन माइनस है, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 49 का फैक्टर। अब हमने फैक्टर बनाना है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो जाहिर सी बात है 3 टर्म को हम सॉल्व करते थे 2 मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और मिडिल टर्म ब्रेक। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू का तो एक तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा और वो माइनस में भी है। 21, 7 3 था 21, 7 में से 3 निकाल देंगे 4 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7, 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 7, बच गया x प्लस 3। ये फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 का, सेकेंड पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर बन गया। फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर ये है, तो दोनों में कॉमन हमारे पास x माइनस 7 है, तो एच सी एफ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। एच सी एफ निकालना है, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है और दोनों नंबर ऑफ टर्म 3 है, दोनों का मिडिल टर्म ब्रेक होगा, पहला वाला ये रहा। इसे मैं 2 टाइम इसलिए लिख रहा हूँ कि ये साथ साथ चलेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका फैक्टर आ जाएगा जो आना होगा। मिडिल टर्म ब्रेक होगा 12 15 12, 12 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। हम लोगों ने एलसीएम से ब्रेक किया था, ये मैंने दिखाया हुआ है वहाँ 4.1 में, तो उसी तरह एलसीएम लेंगे। 4 3 का 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इन दोनों में 4 और x कॉमन आ रहा, बच जाएगा 3x 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये वाला साइन एज इट इज उतारेंगे और 1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आ रहा 3x प्लस 1, बच गया 4x माइनस 1। ये फैक्टर बन गया 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का। अब सेकंड वाले का फैक्टर बना है 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 15 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए। 15 का ब्रेक 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन आ रहा 5x, बच जाएगा 5 3 जा 15 और ये 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, साइन ये वाला कॉपी किया और 1 लेंगे, 3x प्लस 1।
इन दोनों में कॉमन आ रहा 3x प्लस 1 और ये आ गया 5x प्लस 1। फैक्टर बन गया इसका 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 का। इन दोनों में कॉमन आ रहा 3x प्लस 1, तो HCF आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, यही सवाल इंपॉर्टेंट है 2 to ऑनवर्ड। पहला तो टेबल वेबल बनाने के लिए दिया हुआ है आपको, ज़रूरी नहीं है टेबल से बनाएंगे हम, इसी तरह फैक्टर बना करके HCF निकालेंगे। क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि विद द हेल्प ऑफ टेबल कंप्लीट कीजिए, इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में आपको बना के दिखाया। दो फंक्शन यहाँ भी है। पहला फंक्शन ये रहा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म दो है, दोनों का स्क्वायर हो रहा, बीच में साइन माइनस है। वन टाइम इसे प्लस में लिख देंगे और वन टाइम इसे माइनस में लिख देंगे। पहले पार्ट का फैक्टर बन गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दूसरा पार्ट ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। दोबारा लिखें ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। नंबर ऑफ टर्म 4 है। नंबर ऑफ टर्म 4 हो तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, उसमें से 2 टर्म का क्यूब होना चाहिए, यहाँ किसी का क्यूब नहीं हो रहा। सही है ना, 4 टर्म वाले सवाल को फैक्टराइज किया, तो इसका मतलब 4 टर्म वाले सवाल और भी किए हैं जिसमें हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ कॉमन ही आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन लेने, कॉमन आ रहा सी और एक्स, तो बच जाएगा ए एक्स माइनस बी। इन दोनों में कॉमन आ रहा हमारे पास सिर्फ डी, बच जाएगा ए एक्स माइनस बी। इन दोनों में कॉमन आ रहा ए एक्स माइनस बी और बच गया सी एक्स प्लस डी। पहले वाले का फैक्टर बन गया, ये दूसरे का फैक्टर बन गया। सही है। हमने इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन फैक्टराइज किया है वो नंबर ऑफ टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म 3 एंड नंबर ऑफ टर्म 4। उससे ज़्यादा आ जाएंगे तो हम डिफरेंट काम करना पड़ेगा। जैसे इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में थे, उससे ज़्यादा बड़ी पावर आ रही थी, अगर सबको मल्टीप्लाई कर देते तो हमने अरेंज करके मल्टीप्लाई किया कि वही 3 टर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी हम ये करेंगे 4 टर्म, ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा था, लिहाजा हमने देखा कि कॉमन आ रहा, कॉमन लेके कर लिया। तो इन दोनों में कॉमन ये है हमारे पास सी एक्स प्लस डी। HCF आ गया इनका सी एक्स प्लस डी। ये आंसर हो जाएगा। सही है। 3 टर्म है हमारे पास, तीनों में जो कॉमन आएगा वो HCF होगा। पहली टर्म, पहले पॉलिनोमियल में 2 टर्म है और दोनों पर स्क्वायर हो रहा है, बीच में साइन माइनस है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। वन टाइम इसे प्लस में लिख देंगे, वन टाइम इसे, ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सेकेंड एम पावर 4 माइनस एन पावर 4। यहाँ भी 2 टर्म ही दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर हो रहा, मिड में साइन माइनस है, तो वन टाइम माइनस में लिख लें और वन टाइम प्लस में। प्लस वाले बीच में प्लस है, हालांकि दोनों का स्क्वायर हो रहा, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मिड में साइन प्लस है। इसको हम ओपन कर लेंगे दोबारा, दोनों पर स्क्वायर है, अगेन वन टाइम माइनस में। ये पहला अभी सॉल्व करके आए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वन टाइम माइनस में वन टाइम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एज इट इज है। ये आ गया हमारे पास फैक्टर एम पावर 4 माइनस एन पावर 4 का। थर्ड टर्म एम पावर 6 माइनस एन पावर 6। दो ही टर्म है, दोनों के मिड में साइन माइनस है, दोनों का स्क्वायर भी हो रहा, क्यूब भी हो रहा। मैंने आपको बताया था कि 2 टर्म के मिड में साइन माइनस आ जाए और उसका स्क्वायर और क्यूब दोनों हो रहा हो तो हम स्क्वायर करेंगे पहले, देन क्यूब करेंगे, और अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्ट क्यूब करता। वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में। अब दोनों का क्यूब हो रहा, क्यूब के फार्मूले से ओपन करेंगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसे लिख दें एम का क्यूब प्लस माइनस एन का क्यूब, और इसे लिख दें एम का क्यूब प्लस एन का क्यूब। क्यूब का फार्मूला ऑपरेट कर दें, एम माइनस एन, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर,
और ये हो जाएगा m प्लस एन, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख दें m प्लस एन, और यहाँ भी लिख दें m माइनस एन, ये वाला माइनस वाला और ये प्लस वाला एक साथ लिख दिया, पहले माइनस है बाद में प्लस है, चले लिख देते हैं। अच्छा ये दोनों एज इट इज कॉपी कर लें, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तीनों पोलिनोमियल का हमने फैक्टर बना लिया। पहले पोलिनोमियल का फैक्टर ये बना एम प्लस एन एम माइनस एन, दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर यही बना एम प्लस एन एम माइनस एन और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, थर्ड का ये बना। कॉमन तीनों में एम प्लस एन और एम माइनस एन है, तो HCF आ जाएगा हमारे पास। मर्जी है पहले प्लस लिख लें बाद में माइनस लिख लें, इसको दोबारा बैक करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में, तो HCF आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। HCF निकालना है, नंबर ऑफ टर्म 3 दी हमें, पहली टर्म, आइए सॉल्व करते हैं। तीन टर्म है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या कंप्लीट स्क्वायर मेथड? कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ एक काम और हो रहा है, वही कॉमन आ रहा है। कॉमन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो कॉमन आ रहा हमारे पास यही है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक ही छोटी पावर 1 है, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा 2ax, ये बच जाएगा a स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, हम बैक कर दें एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, हम इसे 2 टाइम लिख सकते हैं, बाद में बैक करेंगे, पहले तो ओपन करके लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, बस ए की जगह एक्स दिया हुआ है, बी की जगह ए दिया हुआ है, डायरेक्ट कर दिया। कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे तब भी हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये दिया हुआ है दूसरा पार्ट 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब, ये भी नंबर ऑफ टर्म 3 है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, ए की छोटी पावर 1 है और 2 भी कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 ए एक्स 2 3 ज़ा 6 और ए स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो इसका 3 माइनस 1 और ए एक्स मल्टीपल में ए एक्स लिख दें 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3ax प्लस एक्स माइनस 3a स्क्वायर। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 3a, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 3a, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 3a, बच जाएगा x माइनस a। ये सेकेंड टर्म का फैक्टर बन गया 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। थर्ड टर्म 3ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे ऊपर नहीं करना है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकालने है। इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा ये स्क्वायर है, 3a स्क्वायर 2 टाइम है, पावर 2 है, 2 टाइम लिख दें। पहली टर्म का फैक्टर ये रहा, ये रहा पहली टर्म का फैक्टर a इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। दूसरी टर्म का फैक्टर a मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस ए है, सॉरी यहाँ पे कॉमन लेंगे, x माइनस 3 है तो बच जाएगा x प्लस ए, तो x प्लस ए यहाँ भी है, x प्लस ए यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी a मौजूद है। न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ भी नहीं है, यहाँ नंबर तो आई नहीं, यहाँ नंबर 2 है, वहाँ नंबर 3 है, तो a तीनों में मौजूद है। a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a इंटू ए,
यहाँ 2 टाइम है तो एक 1 टाइम ए यहाँ है, 1 टाइम ए यहाँ है, 1 टाइम वाला बोलेंगे। एक एक्स प्लस ए यहाँ है, एक्स प्लस ए यहाँ है और एक्स प्लस ए वहाँ भी है। तो एच सी एफ जो आएगा ए इंटू एक्स प्लस ए, ये आंसर आ गया हमारे पास तीनों में जो कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह एक्सरसाइज 4.3 भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ फेडरल बोर्ड की तरफ, सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर कुछ कमेंट्स करना हो कमेंट्स भी कीजिए। कुछ चीज़ें आपको और आसानी से जो है ना समझ में नहीं आ रही हो तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे दोबारा रिपीट कर दूँ। सही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।